जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस की 250 प्लस MCQ को, जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स तथा अदर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों क्लास 6 से लेकर 12 तक NCERT में जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते थे उनको मैंने इसमें कवर किया है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या अदर्स एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों एंथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच जो वैल्यू होता है दोस्तों वो कितना होता है, 7.4 होता है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि मानव मूत्र का यानी यूरिन का पीएच कितना होता है, तो दोस्तों तो याद रखना यूरिन का पीएच जो होता है दोस्तों वह 6 होता है। और पूछा जाए दोस्तों कि मिल्क का पीएच कितना होता है, तो मिल्क का पीएच आपको याद रखना है दोस्तों यह कितना होता है, यह 6.4 होता है। वहीं बात करें दोस्तों कि सलाइवा यानी लार का पीएच कितना होता है दोस्तों, तो सलाइवा का आपको याद रखना है 6.5 होता है। और पूछा जाए दोस्तों कि साइट्रस फूड यानी नींबू का कितना होता है दोस्तों, ऑरेंज का कितना है, तो याद रखना है दोस्तों इसका पीएच होता है दोस्तों 2.2। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हीमोग्लोबिन इज अ क्या है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन एक क्या है, तो एक प्रकार का यह प्रोटीन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है विटामिन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल लीड्स टू फैटिग इज कॉल्ड। यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल लीड्स टू फैटिग इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों लैक्टिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है दोस्तों, तो यह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो याद रखना है दोस्तों एनीमोमीटर से विंड का स्पीड मापा जाता है, बिल्कुल सही है। एमीटर से दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। पायरोमीटर से जो है दोस्तों हाई टेम्परेचर मापा जाता है, यह भी सही है दोस्तों। टेक्योमीटर से दोस्तों प्रेशर डिफरेंस जो है दोस्तों नहीं मापा जाता है। तो आपसे करेक्ट नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग, याद रखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सर। तो याद रखना है दोस्तों कौन से मेथड के द्वारा वाटर को अल्कोहल वाटर मिक्सर से अलग किया जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों डिस्टिलेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है दोस्तों द नंबर ऑफ चेंबर इन ह्यूमन हार्ट इज। तो याद रखना है दोस्तों मानव हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं दोस्तों। 2 ऑरिकिल होता है और 2 क्या होता है दोस्तों वेंट्रिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। तो आयरन को रस्ट फ्री करने के लिए किस मेटल का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो क्रोमियम। राइट आंसर हो जाएगा सी क्रोमियम। नेक्स्ट है दोस्तों एथलीट फुट इज और डिजीज काउज्ड बाय। तो एथलीट्स जो फुट होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है, तो यह होता है दोस्तों फंगस के कारण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज। तो याद रखना है दोस्तों नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, तो नेत्रदान में जो है दोस्तों हम लोग कॉर्निया दान करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉर्निया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। तो हनी का यानी शहद का मेजर कंपोनेंट क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों फ्रुक्टोज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है दोस्तों द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम। तो याद रखना है दोस्तों साउंड का जो वेलोसिटी होता है वह मिनिमम किस में होता है, तो यह होता है दोस्तों वैक्यूम में। सबसे ज्यादा किस में होता है दोस्तों, सॉलिड में होता है।
उसके बाद किस में होता है दोस्तों, लिक्विड में होता है, और उसके बाद क्या किस में होता है दोस्तों, तो गैस में होता है। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे कम किस में होता है, तो वैक्यूम में होता है दोस्तों। और साउंड कैसा है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, यह कैसा वेव है, तो साउंड कैसा वेव है दोस्तों, तो यह लॉन्गिट्यूडनल वेव है दोस्तों, यानी हिंदी में इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स, तो मानव के कान में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, तो याद रखना है मानव के कान में जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों वह 6 होती है, यानी 6 होता है दोस्तों। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है दोस्तों वह कान की हड्डी होती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो स्टेपिस कहते हैं। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू, तो याद रखना है दोस्तों, जो सैटेलाइट होता है वह अर्थ के ऑर्बिट में मूव करता है, किसके कारण मूव करता है, तो आपको ध्यान में रखना है यह मूव करता है दोस्तों किस फोर्स के कारण, तो यह मूव करता है दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वह डिपेंड्स करता है दोस्तों उसके लेंथ पे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है यह भी याद रखना है, 2π√L/g। याद रखना है जी का जब मान बढ़ेगा दोस्तों तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, याद रखेंगे। और जी का मान जब कम होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड जो है दोस्तों बढ़ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, इससे घुमा घुमा कर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी, तो लोहे में जब जंग लगता है दोस्तों तो उसका भार क्या होता है, तो उसका भार जो होता है दोस्तों इंक्रीज हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंक्रीज। फिर है दोस्तों हमारा, मेल्बोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन, तो याद रखना है दोस्तों मेल्बोमियन जो ग्लैंड होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो यह आई में लोकेटेड होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, द वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, तो याद रखना है दोस्तों द वेट ऑफ आवर बॉडी मोस्टली मेड ऑफ किससे बना है, तो यह बना है दोस्तों वाटर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है दोस्तों, तो वह है स्प्लीन, जिसे हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, तो प्लीहा भी कहा जाता है, यानी तिल्ली भी इसे कहते हैं दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ये किसके कारण होता है दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन, तो आर्टिफिशियल रेन के लिए हम लोग किस सब्सटेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों, तो याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफिक में करते हैं दोस्तों। याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, फोटोग्राफिक में। और याद रखना है दोस्तों एक आता है सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ अमोनियम नाइट्रेट है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं दोस्तों, तो जो स्याही बनाई जाती है दोस्तों वोट देने के बाद जो स्याही आपको लगाया जाता है वो किससे बनता है दोस्तों, तो याद रखना है वो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। और ये तीनों जो सवाल है दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस, नोबल गैस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है दोस्तों उनको नोबेल गैस कहा जाता है। तो यहाँ पर नोबेल गैस कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर नोबेल गैस हो जाएगा हीलियम। अक्रिय गैस को नोबेल गैस कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई, तो याद रखना है दोस्तों झूठ को पकड़ने वाली मशीन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों पॉलीग्राफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट, तो एलिसा जो टेस्ट होता है दोस्तों किस रोग के लिए होता है, तो एड्स की जो जांच की जाती है दोस्तों उसके लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है दोस्तों एलिसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम, तो याद रखना है दोस्तों एक ऐसा इंसान जो नहीं जान पाता है कि उसे व्हेन टू स्टॉप ईटिंग उसे कब खाना है, तो यह किस डिजीज से यानी किस डिजीज से वो पीड़ित है दोस्तों, तो वह है बुलिमिया से। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, तो याद रखना है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना है दोस्तों रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं दोस्तों। और हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट या हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो ये
ये भी पॉइंट आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है, ये भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ। तो याद रखना है दोस्तों, ऑक्टेन जो नंबर होता है वह किसके क्वालिटी को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोल का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है दोस्तों, उसका नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला भी याद रखना है दोस्तों, क्या होता है, तो NaHCO3। वहीं अगर बोले दोस्तों वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना है दोस्तों Na2CO3। और ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। तो याद रखना है दोस्तों, जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू होता है, किसके कारण होता है, तो यह होता है दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों, कैफीन प्लांट प्रोडक्ट है, पेपरिन भी प्लांट प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है, निकोटीन भी एक जो है दोस्तों प्लांट प्रोडक्ट है, जबकि सैक्रिन जो होता है दोस्तों वह प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैक्रिन। फिर है दोस्तों, अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय डिस्पोजिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ज्वाइंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो जो अर्थराइटिस नामक रोग होता है दोस्तों, वह ज्वाइंट के बीच किसके जमाव के कारण होता है, तो याद रखना है दोस्तों, यूरिक एसिड के जमाव के कारण अर्थराइटिस नामक जो है दोस्तों, जिसे गठिया रोग भी कहा जाता है दोस्तों, वह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो याद रखना, लाइम स्टोन को हम लोग कहते हैं दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका सूत्र भी पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है, केमिकल फॉर्मूला भी आता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। तो याद रखना दोस्तों, ब्रॉन्ज जो होता है किसका एलॉय होता है, तो कॉपर और टीन का होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। तो याद रखना दोस्तों, वाटर सॉल्युबल कौन होता है, तो विटामिन बी और सी जो होता है दोस्तों वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि याद रखना है ADE जो विटामिन होता है दोस्तों वह वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो याद रखना है दोस्तों, द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स ग्रोथ रिंग्स। तो ग्रोथ रिंग्स के द्वारा जो होता है दोस्तों एज ऑफ ट्री को डिटरमाइन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट, ग्रोथ रिंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय। तो याद रखना है दोस्तों, मिल्क की जो डेंसिटी है वह किससे मापी जाती है, तो यह मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क्स ऑन। तो याद रखना है दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, किस थ्योरी पर, तो पास्कल्स लॉ पर यह काम करता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल लॉ। नेक्स्ट है दोस्तों, द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज कॉल्ड। तो मेन कंपोनेंट कौन होता है दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, तो याद रखना है दोस्तों यह होता है इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कॉज डायबिटीज। याद रखना है दोस्तों, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है, तो यह होता है दोस्तों इंसुलिन के कारण। और यह कहां से स्रावित होता है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों यह होता है पैनक्रियाज से स्रावित, मतलब पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है दोस्तों कौन, इंसुलिन। और किस पैनक्रियाज के किस सेल से होता है दोस्तों, तो याद रखना है यह होता है बीटा सेल से। तो यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द नंबर ऑफ RCB काउंट इन अडल्ट मेल। तो याद रखना है दोस्तों, अडल्ट मेल में नंबर ऑफ RCB कितना होता है, तो यह होता है दोस्तों 5 मिलियन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मिलियन। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना है दोस्तों, एक बैरल जो होता है वह कितने लीटर के बराबर होता है, तो यह होता है दोस्तों 159 लीटर के बराबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 159। नेक्स्ट है दोस्तों, humans can't digest grass like cow because of the presence of। याद रखना है दोस्तों, because of the presence of क्यों नहीं खा सकता है दोस्तों, तो याद रखना है सेलुलोज इन ग्रास। ग्रास में क्या होता है दोस्तों, सेलुलोज होता है। इस कारण जो है दोस्तों ह्यूमन जो है दोस्तों डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ग्रास को, किसकी तरह दोस्तों, काव
और अन्य जो मवेशी होते हैं दोस्तों उसकी तरह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो वो कौन सा डिवाइस है दोस्तों, तो वह है दोस्तों अल्ट्रासाउंड स्कैनर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। तो याद रखना दोस्तों, साउंड का जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस होता है वो दोस्तों वह किसके कारण होता है, और ये मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के कारण जो होता है दोस्तों कोई भी साउंड लाउडनेस होता है या सॉफ्टनेस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मॉग। तो मेजर कंपोनेंट कौन होता है दोस्तों, तो इसमें होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, यानी NO2 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरीज। तो हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है दोस्तों, तो सभी को मालूम होगा यह ऑक्सीजन को कैरी करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज वेरी रेयर इन वोमेन एज कंपेयर टू द अकरेंस इन मेन। तो वह कौन सा डिजीज जो है दोस्तों जो वेरी रेयर वुमेन में कम देखने को मिलता है मेन के मुकाबले, तो वह है दोस्तों क्या, तो वह है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कलर ब्लाइंडनेस। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू फाउंड इन नेल पॉलिश रिमूवर। तो याद रखना है दोस्तों, नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है उसमें क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसमें पाया जाता है दोस्तों एसीटोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसीटोन। नेक्स्ट है दोस्तों, अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज। यह किसके कारण होता है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, एक जो गैस थर्मोमीटर होता है वह मोर सेंसिटिव होता है देन लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज इट एक्सपेंड मोर देन अ लिक्विड। यह होता है दोस्तों इट एक्सपेंड मोर देन लिक्विड के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द एटमोस्फेयर अल्ट्रावायलेट रे आर ऑब्जर्व्ड बाय। तो याद रखना है दोस्तों, एटमोस्फेयर में अल्ट्रावायलेट जो रे होता है किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों ओजोन के द्वारा। और यह किस मंडल में पाया जाता है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो याद रखना है दोस्तों, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किससे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दोस्तों एडवर्ड जेनर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो याद रखना है दोस्तों, लाइट का जो स्पीड होता है वो किस में होता है ज्यादा, तो वैक्यूम में होता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रेजेंस इफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है हिपेरिन। राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। नेक्स्ट है दोस्तों, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय। तो याद रखना है दोस्तों, एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय किसके कारण होता है दोस्तों, तो यह होता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल। तो याद रखना है दोस्तों, सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट उपयोग में लाया जाता है, तो सभी को मालूम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। तो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर कौन है दोस्तों, तो यह है टर्मरिक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर टर्मरिक। मिथाइल ऑरेंज भी है दोस्तों, लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो है दोस्तों नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है, याद रखना है। यहाँ नेचुरल पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, टर्मरिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि इसमें से जो फीमेल सेक्स हार्मोन है दोस्तों वह कौन है, तो वह है दोस्तों एस्ट्रोजेन, याद रखेंगे। और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है जो है दोस्तों, वह भी एक फीमेल हार्मोन होता है, याद रखना है। प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होता है दोस्तों, एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। अगर पूछा जाए दोस्तों मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो होता है दोस्तों वह
मेल सेक्स हार्मोन होता है। और ये सभी के सभी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ, तो याद रखना है दोस्तों, स्वर्ण जो चावल होता है जिसे हम लोग गोल्डन राइस के नाम से जाने जाते हैं, वो विटामिन ए से भरपूर होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड मेटल ऑफ फ्यूचर, तो याद रखना है दोस्तों, किस धातु को यानी किस मेटल को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है दोस्तों, तो यह कहा जाता है दोस्तों टाइटेनियम को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, तो इसमें से सबसे हार्डेस्ट कौन है दोस्तों, तो याद रखना है हीरा जो है दोस्तों सबसे हार्डेस्ट होता है, याद रखना है दोस्तों। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये होता है दोस्तों 2.42, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों, तो यह होता है 120 डिवाइडेड बाई 80 mmg दोस्तों। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, तो याद रखना है डायस्टोलिक भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यह पूछा जाता है दोस्तों सवाल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री इट्स वॉल्यूम विल बी, याद रखना है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जब वाटर को हीट किया जाता है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है दोस्तों पहले इंक्रीज करता है, देन क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस, तो याद रखना है दोस्तों, हम बोन की स्टडी साइंस के किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो यह है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो सभी को मालूम होगा, सोनार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 30% एसिटिक एसिड इज नोन एज, तो याद रखना है दोस्तों, यह क्या कहलाता है, जिसमें से 5 से लेकर 30% एसिटिक एसिड होता है, तो यह कहलाता है दोस्तों विनेगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनेगर। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नाको इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ, तो याद रखना है दोस्तों NACO जो ऑर्गेनाइजेशन वह किसे डील करता है, तो यह एड्स को डील करता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, तो याद रखना है दोस्तों, तो यह क्या कहलाता है, कौन सा गैस है दोस्तों, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आग बुझाने के लिए हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों, वह सब्लिमेशन को फॉलो करता है, यानी इसे रखने पर यह क्या होता है दोस्तों, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, गैस में यह कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, शुष्क जो बर्फ होता है वो ठोस क्या होता है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी सॉलिड ड्राई जो आइस होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो सॉलिड CO2 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी, तो याद रखना है दोस्तों, माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसका स्टडी करते हैं दोस्तों, तो फंगी का अध्ययन करते हैं दोस्तों। फिर फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो एल्गी का अध्ययन करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कैसे इसको याद रखेंगे दोस्तों, तो इसको याद रखने का ट्रिक है माइकोलॉजी का क्या, तो FM, M से हो गया दोस्तों माइकोलॉजी और F से हो गया दोस्तों फंगस। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन, तो याद रखना है दोस्तों, किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो वो ब्लड ग्रुप के पास जो होता है दोस्तों कोई भी एंटीजन नहीं होता। अगर पूछा जाए दोस्तों किसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो AB ब्लड ग्रुप जो होता है दोस्तों उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और ये जो होता है दोस्तों, O जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB जो होता है दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। O में दो कैटेगरी होता है दोस्तों, O नेगेटिव और O पॉजिटिव। तो O नेगेटिव जो होता है दोस्तों वह यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या है, एंथोफोबिया इज फियर ऑफ द फॉलोइंग, तो याद रखना है दोस्तों, एंथोफोबिया से जो आदमी ग्रसित होता है वह किससे फियर करता है, तो याद रखना है दोस्तों, यह
इंटरफियर करता है दोस्तों फ्लावर से यानी फूल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, टू द पर्सन विथ द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर। रेड कलर, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों उसको रेड कलर कैसा दिखता है, तो याद रखना है दोस्तों ग्रीन दिखता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन। नेक्स्ट है दोस्तों, इन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो इज, क्या कहलाता है दोस्तों, मॉस्किटो को रिमूव करने के लिए जो एक्टिव केमिकल है वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों एलिथ्रीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों जिसको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। तो याद रखना है दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, तो जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर इज द पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होता है दोस्तों, तो सभी को मालूम होगा कि पीनियल ग्लैंड जो होता है दोस्तों वह मानव शरीर में के मस्तिष्क में होता है यानी ब्रेन में होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्रेन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, एक मिनट दोस्त, इन द अर्थेन पिक्चर द वाटर मेन रिमेन कप्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ। तो यह किस प्रोसेस के कारण होता है दोस्तों, तो याद रखना है यह किस प्रोसेस के कारण होता है दोस्तों, इन द अर्थेन पिक्चर्स द वाटर रिमेन्स कप्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ। तो यह होता है दोस्तों इवोपोरेशन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इवोपोरेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, एन एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ द स्काई एज। एस्ट्रोनॉट को जो होता है दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को कलर स्काई का कैसा दिखाई देता है, तो याद रखना है दोस्तों उसे ब्लैक दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लैक। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू, किसके कारण होता है दोस्तों, ब्रास जो होता है फेड कलर का हो जाता है एयर में रखने पर। यह प्रेजेंस किसके कारण होता है दोस्तों, तो यह होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। तो याद रखना है दोस्तों कौन सा एसिड जो है ऑक्सीजन को कंटेन नहीं कर पाता है, तो याद रखना है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों HCl, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है दोस्तों, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो याद रखना है दोस्तों प्लांट्स विदाउट सॉइल इनरिचमेंट को क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्ट्रेन एज क्लॉथ। तो याद रखना है दोस्तों वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस्फेरिकल ड्रॉप एस्फेरिकल फ्रॉम फॉर्म रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। तो याद रखना है दोस्तों एस्फेरिकल जो होता है फॉर्म रेन ड्रॉप कर पाता है वह किसके कारण कर पाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यह होता है दोस्तों सरफेस टेंशन के कारण। तो याद रखना है कि एस्फेरिकल फॉर्म रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू किसके कारण, तो सरफेस टेंशन के कारण। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज। तो याद रखना है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज किस पर काम करता है, तो यह काम करता है दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ये भी मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिनेबार इज एन ओर मिनरल ऑफ। तो सिनेबार किसका होता है दोस्तों, तो सभी को मालूम होगा दोस्तों सिनेबार जो होता है यह मरकरी का होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मरकरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ पंजेंट स्मेल इज ऑफ्टन प्रेजेंट नियर द यूरेनल्स। तो याद रखना है दोस्तों पंजेंट स्मेल जो होता है इज ऑफ्टन हमेशा प्रेजेंट नियर द यूरेनल्स इज ड्यू टू किसके कारण होता है दोस्तों, तो यह होता है दोस्तों अमोनिया के कारण। अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ विंड इज। याद रखना है दोस्तों विंड में जो एनर्जी होता है वह किसके कारण होता है, तो यह होता है दोस्तों ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट है पेंसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो पेंसिलिन जो होता है दोस्तों वह हम किससे प्राप्त करते हैं, तो यह हम प्राप्त करते हैं दोस्तों किससे, फंगस से प्राप्त करते हैं दोस्तों पेंसिलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फंगस। नेक्स्ट है दोस्तों बॉक्साइड। बॉक्साइड इज द ओर ऑफ। तो बॉक्साइड सभी को मालूम होगा दोस्तों बॉक्साइड किसका ओर है, तो यह है दोस्तों एल्युमिनियम का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रास। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो याद रखना दोस्तों ब्रास किसका एलॉय है, तो यह एलॉय है दोस्तों कॉपर एंड जिंक का।
याद रखेंगे। ब्रास किसका एलॉय है, तो कॉपर एंड जिंक का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर इज, कितना होता है दोस्तों सेफेस्ट टेम्परेचर, तो यह होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवर्बली फाउंड इन ऑल वायरस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है दोस्तों, जो हर वायरस में पाया जाता है, तो केमिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, तो यह होता है दोस्तों प्रोटीन। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद कर लेंगे कि द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेज इज कॉल्ड प्रोटीन। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड को पॉल्यूटेंट क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो यह क्या करता है दोस्तों, इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन से जो है दोस्तों डायरेक्ट रिएक्ट करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। माफ कीजिएगा दोस्तों, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड इंटर द किडनी थ्रू द, तो याद रखना दोस्तों, जो ब्लड होता है वो इंटर करता है किडनी, किसके थ्रू इंटर करता है दोस्तों, यह करता है रीनल आर्टरी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीनल आर्टरी। नेक्स्ट है दोस्तों, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट, तो लाइट की वेलोसिटी को सबसे पहले किसने मेजर किया था दोस्तों, तो याद रखना यह किया था रोमर ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोमर। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कंबाइन टुगेदर टू कीप प्लांट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, तो याद रखना दोस्तों वह कौन सा फोर्स होता है, तो वह होता है दोस्तों ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, प्लांट्स मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लैनेट्स। तो याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कंबाइन टुगेदर टू कीप प्लैनेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, तो अपने ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स को बनाए रखने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेवार है दोस्तों, तो वह है ग्रेविटेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है दोस्तों, मेघानंद साहा इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, तो याद रखना है दोस्तों, मेघानंद जो साहा हैं वो किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं, तो उनका फील्ड था दोस्तों फिजिक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज, तो याद रखना है दोस्तों, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट है, याद रखना है, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट इज क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। तो सीमेंट किससे मिलकर बना होता है, तो यह बना होता है दोस्तों लाइमस्टोन से, क्ले से और जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है CaSO4 10H2O, सॉरी 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है दोस्तों। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, CaSO4 हाफ H2O, यह जिप्सम से ही बनाया जाता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों जो सवाल है दोस्तों वो आए हुए एग्जाम में, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मियोबोमियन ग्लैंड आर लोकेटेड इन, तो हमने शुरुआत में ही किया था दोस्तों, मियोबोमियन ग्लैंड जो होता है कहाँ लोकेट होता है, तो यह आई में लोकेट होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द लैक्टेक्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड फॉर, तो याद रखना है दोस्तों, लैक्टेक्स जो प्लांट का होता है वह किस में यूज किया जाता है, तो यह किस में होता है दोस्तों, तो यह होता है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, द लैटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कॉमर्शियली, तो यह होता है दोस्तों रबर प्लांट में। रबर प्लांट में क्या पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, हु इन्वेंटेड डायनेमो, तो याद रखना दोस्तों डायनेमो का खोज किसने किया था, इन्वेंट किया किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए का गुड सोर्स किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यह है फिश ऑयल। फिश ऑयल जो है दोस्तों विटामिन ए का गुड सोर्स है। नेक्स्ट है दोस्तों, लाइम स्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, तो याद रखना दोस्तों लाइम स्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय कौन से इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो यह किया जाता है दोस्तों सीमेंट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, तो याद रखना है दोस्तों कौन सा जो होता है कोल का हाईएस्ट क्वालिटी होता है, तो यह होता है दोस्तों एंथ्रासाइट। सबसे कम किस में होता है दोस्तों, तो पीट लोहा में होता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन। तो इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यह कहा जाता है एड्रेनलिन के कारण। कहाँ होता है दोस्तों, तो किडनी के ऊपर से यह निकलता है एड्रेनलिन। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ साउंड वेव। तो याद रखना है दोस्तों, कौन एसोसिएट नहीं करता साउंड के, तो याद रखना है दोस्तों यह है कैंडेला। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है दोस्तों एसआई क्या, तो कैंडेला होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है दोस्तों, तो हर्ट्ज होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर। तो लेजर को किसने खोजा था दोस्तों, तो यह खोजा था थियोडोर मैमन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन। तो याद रखना है दोस्तों, कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन क्या होता है, तो यह होता है दोस्तों पेल ब्लू। नेक्स्ट है दोस्तों, फेनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना है दोस्तों, फेनॉल का उपयोग हम किस में करते हैं, तो यह बेकेलाइट बनाने में हम लोग करते हैं दोस्तों। किसका, फेनॉल और याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड का। याद रखना है दोस्तों, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो प्रयोग है दोस्तों हम लोग किस में करते हैं, तो बेकेलाइट को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, डैश कंस्टिट्यूट द ओर ऑफ द अर्थ। कोर ऑफ द अर्थ में क्या होता है दोस्तों, तो यह होता है आयरन और निकेल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ऑप्शन ए आयरन और निकेल, जिसे हम लोग निफे के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, द नेम द हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ। तो हैवीएस्ट मेटल जो है दोस्तों अर्थ के अंदर जो है फाउंड कौन सा है, तो हैवीएस्ट मेटल, तो याद रखना है दोस्तों ओस्मियम। ओस्मियम जो है दोस्तों हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन अर्थ है दोस्तों। और ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, सबसे हल्का कौन है ये भी याद रखना है, तो यह है दोस्तों लिथियम। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, द गैस विच स्मेल्स लाइक रोटेन एग। तो वह कौन सा कहलाता है दोस्तों, जो रोटेन एग सड़ा हुआ अंडा की तरह महकता है, तो वह है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर कौन है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का, तो याद रखना है बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का किसे माना जाता है, तो सिल्वर को माना जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिसऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो कौन सा है दोस्तों जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो कौन सेल के डिसऑर्डर के कारण जो होता है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस होता है। और यह VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो याद रखना है दोस्तों कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं स्ट्रांगली से, तो क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है दोस्तों, यानी Na2CO3 बनता है। इसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो धोवन सोडा भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो याद रखना है दोस्तों इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो ब्रेन जो है दोस्तों इम्यून सिस्टम का यह पार्ट नहीं है, जबकि थाइमस, टॉन्सिल और स्प्लीन जो है दोस्तों इम्यून सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, द एयर हैज मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस। तो याद रखना है दोस्तों कौन सा इनर्ट गैस जो है दोस्तों एयर में सबसे ज्यादा कौन सा इनर्ट गैस एयर में पाया जाता है, तो वह है दोस्तों आर्गन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आर्गन। एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों आर्गन का, तो यह भी याद रखना है 18 होता है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। तो याद रखना है दोस्तों प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो वह होता है दोस्तों क्वासी-योरकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वासी-योरकर। नेक्स्ट है दोस्तों, फेराइड इज अ यूनिट ऑफ। तो याद रखना है दोस्तों फेराइड किसका यूनिट है, तो यह है दोस्तों कैपेसिटेंस का यूनिट। तो फेराइड किसका यूनिट है, तो कैपेसिटेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैपेसिटेंस। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग। तो ब्यूटी पार्लर में जो है दोस्तों हेयर सेटिंग के लिए कौन सा केमिकल हम लोग यूज करते हैं, तो यह यूज किया जाता है दोस्तों, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों सल्फर बेस्ड। तो सल्फर बेस्ड जो होता है दोस्तों उसको हम लोग हेयर सेटिंग, सल्फर बेस्ड जो केमिकल होता है दोस्तों उसका यूज हम लोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर बेस्ड। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो कौन सा है दोस्तों, तो सिरोसिस जो डिजीज होता है दोस्तों वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में
ट्रांसमिट नहीं होता है, जबकि एड्स होता है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी भी होता है, और कौन सा है दोस्तों, सिफिलिसिस भी होता है दोस्तों, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू डायग्नाइज अ हार्ट प्रॉब्लम। तो हार्ट प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो याद रखना हार्ट प्रॉब्लम के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का सहारा लेते हैं। ईसीजी टेस्ट आप लोग कराते होंगे दोस्तों, देखा होगा आपने, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसीजी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ। याद रखना है दोस्तों, चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट। तो चॉकलेट जो होता है दोस्तों हेल्थ के लिए बैड माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें निकेल हाई मात्रा में यानी हाई कंटेंट होता है इसमें निकेल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डॉग बाइट्स। याद रखना है दोस्तों, कुत्ते की काटने से कौन सा हमें डिजीज होता है, तो वो होता है दोस्तों रेबीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन सी का पूछा जा रहा है दोस्तों, रिचेस्ट सोर्स इसमें से कौन सा है। तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स होता है वह किस में होता है दोस्तों, ये होता है सीरियल्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरियल्स। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। कौन होता है दोस्तों जो एक चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करता है, तो वह होता है दोस्तों ब्लड ग्रुप ऑफ फादर। फादर का जो ब्लड ग्रुप होता है, सॉरी क्रोमोजोम जो होता है दोस्तों, वह सेक्स को डिटरमाइन करता है किसी भी चाइल्ड का। और जो बच्चों का लिंग होता है दोस्तों, सेक्स होता है, वह किसके क्रोमोजोम पे डिपेंड करता है, तो याद रखना है दोस्तों, यह फादर के क्रोमोजोम पर डिपेंड करता है। तो ये भी पॉइंट पूछा गया है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। और जो मेल में जो होता है दोस्तों, वो कौन सा पाया जाता है, XY क्रोमोजोम, और फीमेल में क्या पाया जाता है, XX क्रोमोजोम पाया जाता है। मनुष्यों में अगर बात करें दोस्तों, ह्यूमन में कितना जोड़ी होता है, तो 20 पेयर जो होता है दोस्तों क्रोमोजोम पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो याद रखना दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो यह है दोस्तों टूथ इनामेल। और ये किससे बना होता है दोस्तों, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कैल्शियम ये फॉस्फेट का बना होता है। और यह जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है, तो यह हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है दोस्तों ह्यूमन बॉडी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सीडेड फ्रूट। तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा मल्टी सीडेड फ्रूट नहीं है, तो वह है दोस्तों लीची। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीची। नेक्स्ट है दोस्तों, एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है दोस्तों, वह किसका ट्रीट करता है, तो यह करता है दोस्तों आई का। आंख रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड। तो कौन सा होता है दोस्तों, तो यह कहलाता है दोस्तों केरोसिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर। तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा वेव सोनोग्राफी में यूज होता है, तो यह होता है दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिक्वायर्ड है दोस्तों, तो याद रखना है आयरन रिक्वायर्ड है दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। तो याद रखना है यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों कॉस्मोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स बैटरी। तो याद रखना है दोस्तों, ऑटोमोबाइल जो बैटरी होता है उसमें कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, तो H2SO4। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है HCl को कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, चॉक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फ्रॉम। तो याद रखना है दोस्तों, चॉक एंड मार्बल डिफरेंट फ्रॉम किसके होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ। तो याद रखना है दोस्तों, यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन इन बायोगैस। तो बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, तो बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
टर्म एज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। फ्यूल फॉर द फ्यूचर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना है फ्यूचर का फ्यूल हाइड्रोजन को माना गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विच गैस हैज रिलीज्ड व्हेन भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज अकर्ड। तो याद रखना दोस्तों जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, और ये कब हुआ था? तो याद रखना 1984 में हुआ था दोस्तों भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, और यह किसके कारण हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो नेफ्रॉन होता है दोस्तों वह कौन सा होता है, किस ह्यूमन बॉडी में होता है? तो याद रखना है दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है दोस्तों, यानी किडनी की जो यूनिट होता है दोस्तों वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों नेफ्रॉन। याद रखेंगे क्या? तो किडनी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों विच टाइप ऑफ साउंड इज यूज्ड बाय बैट्स टू नेविगेट। तो याद रखना दोस्तों चमगादड़ में कौन साउंड यूज किया जाता है चमगादड़ के द्वारा? तो वह है दोस्तों अल्ट्रासाउंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है दोस्तों हु इज फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक। तो याद रखना दोस्तों होम्योपैथिक के जनक किन्हें कहा जाता है? तो सैमुअल हैनीमैन को जो है दोस्तों होम्योपैथिक का जनक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैनीमैन। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज विटीकल्चर। तो विटीकल्चर क्या है दोस्तों? तो याद रखना है विटीकल्चर है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। क्या पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल पाया जाता है? मोस्ट बीबीआई सवाल है दोस्तों। तो अर्थ के मेटल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, मेटल कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों वह है एल्युमिनियम। वहीं अगर बात करें दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन याद रखना है दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। और उसके बाद क्या पाया जाता है दोस्तों? एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाईली पॉल्यूट द वाटर। कौन सा जो एलिमेंट है दोस्तों, मेटल है जो हाईली पॉल्यूट करता है वाटर को? तो याद रखना है दोस्तों वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों आर्सेनिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट अ एयर पॉल्यूंट। तो याद रखना है दोस्तों कौन सा एयर पॉल्यूंट नहीं है? तो कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है दोस्तों वह एयर पॉल्यूंट जो वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूटेंट नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाई ऑक्साइड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है यानी जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं दोस्तों वह एयर पॉल्यूटेंट नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है दोस्तों द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो याद रखना है दोस्तों स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों एक्सीलरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है दोस्तों द परसेंटेज ऑफ अ कार्बन इज हाईएस्ट इन। तो याद रखना है दोस्तों कार्बन का जो परसेंटेज होता है वह किसमें हाईएस्ट होता है? तो याद रखना है यह होता है दोस्तों कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो याद रखना है दोस्तों कौन सा जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का अर्थ है दोस्तों ये पूछ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कौन सा यूज नहीं है इसमें? तो याद रखना है दोस्तों रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यह इसका यूज नहीं है दोस्तों। इसका निर्माण बेकिंग सोडा में होता है, सही है। फायरिंग यानी आग को बुझाने में इसका उपयोग होता है, एंटासिड का भी काम करता है, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों द डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इज काउज्ड बाय। तो याद रखना है दोस्तों किसके कारण ओजोन का लेयर का जो है दोस्तों डिप्लेशन हो रहा है? तो वह है दोस्तों कौन सा? तो वह है वह है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो यह हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंसुलेटर। कौन सा जो है दोस्तों इंसुलेटर नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों रबर जो है दोस्तों इंसुलेटर इज नॉट अ इंसुलेटर। तो यह कौन सा है दोस्तों? तो यह है रबर। नेक्स्ट दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड इज एन। तो याद रखना है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो एक प्रकार का जो है दोस्तों यह विटामिन है, ठीक है। विटामिन सी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो यह एक प्रकार का क्या हो गया? तो विटामिन ही हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जर्मन सिल्वर।
तो याद रखना है दोस्तों जर्मन सिल्वर नाम है, लेकिन इसमें जो होता है दोस्तों सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी इसमें होता है कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है और निकेल भी होता है दोस्तों, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, बस नाम है दोस्तों क्या, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड। तो याद रखना ह्यूमन ब्लड का पीएच कैसा है दोस्तों, तो स्लाइटली जो है दोस्तों बेसिक है। अभी मैंने बताया था दोस्तों ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है, याद रखना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो स्लाइटली बेसिक। नेक्स्ट है दोस्तों बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। तो याद रखना दोस्तों बोलोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो बोलोमीटर से हम लोग दोस्तों फ्रीक्वेंसी मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉजेज एनी पॉल्यूशन। तो याद रखना दोस्तों कौन सा जो है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो वह है दोस्तों यूज ऑफ सोलर एनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कम्स अंडर द कैटेगरी। तो याद रखना दोस्तों किस कैटेगरी में इसे रखा जाता है हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को, तो यह रखा जाता है दोस्तों रेड कैटेगरी के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाय। तो याद रखना दोस्तों अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन जो होता है मेटल का वह किसके कारण होता है, तो जोन मेल्टिंग के कारण होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर में पाया जाता है गैलेनियम, यानी जैसे हम लोग GE से भी सूचित यानी इंडिकेट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर में क्या पाया जाता है, तो गैलेनियम भी पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर हार्ट। तो याद रखना दोस्तों किसके पास होता है 3 चैम्बर हार्ट, तो यह होता है दोस्तों लिजार्ड के पास। लिजार्ड के पास जो होता है दोस्तों 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि द मिक्सचर ऑफ 73% आयरन, 18% क्रोमियम एंड 8% निकेल एंड 1% कार्बन फॉर्म्स क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें 73% आयरन होता है, क्रोमियम होता है दोस्तों 18%, 8% होता है निकेल और 1% होता है दोस्तों कार्बन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमियम। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो कौन सा फॉस्फोरस जो होता है दोस्तों मोस्ट रिएक्टिव होता है दोस्तों, तो वह होता है व्हाइट फास्फोरस। जो हम माचिस यूज करते हैं दोस्तों उसमें कौन सा होता है, तो याद रखना है उसमें रेड फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द एडल्ट कैट। तो एडल्ट कैट में जो होता है दोस्तों कितना टोटल टीथ होता है, तो यह होता है दोस्तों 30। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ लार्ज सप्लाई ऑफ विटामिन सी। तो लार्ज सप्लाई ऑफ विटामिन सी का क्या होता है दोस्तों, तो जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों साइट्रस फ्रूट उसमें लार्ज सोर्स होता है विटामिन सी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बनाना किसका सोर्स होता है, तो विटामिन ए का होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के इज। तो याद रखना है दोस्तों प्राइमरी फंक्शन क्या है विटामिन के का, तो ब्लड क्लॉटिंग है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज हेलिटोसिस कॉमनली नोन एज। तो जो हेलिटोसिस होता है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो बैड ब्रेथ के कारण जो होता है दोस्तों हेलिटोसिस होता है। राइट आंसर हो जाएगा बैड ब्रेथ। नेक्स्ट है दोस्तों सिलिकोसिस इज डिजीज रिलेटेड टू। तो याद रखना है दोस्तों सिलिकोसिस जो डिजीज होता है वो कहाँ होता है, तो यह लंग्स में होता है दोस्तों, यानी फेफड़ा से संबंधित यह डिजीज है। नेक्स्ट है दोस्तों हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक। तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों कौन थे, तो सैमुअल हैनीमैन थे। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन द स्टोमक। तो याद रखना है दोस्तों कौन सा है, तो यह है दोस्तों वाटर। राइट आंसर हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बोथ हीमोग्लोबिन एंड माइक्रोग्लोबिन रिक्वायर्स टू फॉर्मेशन। तो याद रखना है दोस्तों बोथ हीमोग्लोबिन एंड माइक्रोग्लोबिन रिक्वायर्स आयरन फॉर फॉर्मेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है दोस्तों। मोल इज अ एसआई यूनिट ऑफ। तो याद रखना है दोस्तों मोल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ है दोस्तों अमाउंट ऑफ सबस्टांस का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो याद रखना है दोस्तों फ्रॉग्स कैसा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है या नहीं है, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। फ्रॉग्स जो होता है वह कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ला इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ। तो टेस्ला क्या है दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो टेस्ला जो है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यह एसआई यूनिट है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को पूरा पूरा देखा करें दोस्तों, स्किप कर ना देखें। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर। तो याद रखना दोस्तों, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, तो यह करता है दोस्तों एड्रिनल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एड्रिनल। नेक्स्ट है दोस्तों, द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो याद रखना दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है किससे, तो जो जल होता है दोस्तों उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी H2O से। ये सवाल आया हुआ है दोस्तों कई एग्जाम में, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक कौन था दोस्तों, तो यह था दोस्तों पेनिसिलिन। यह किससे बना था, तो याद रखना दोस्तों यह बना था फंगस से। हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने बनाया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वेनिगर इज द कॉमन नेम। तो याद रखना दोस्तों, एसिटिक एसिड का कॉमन नेम जो है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहा जाता है, विनेगर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन। तो याद रखना दोस्तों, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यह स्टार्ट होता है दोस्तों स्टोमैक से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और स्टोमैक्स में से एक एंजाइम निकलता है दोस्तों जिसका नाम है क्या, याद रखना है पेप्सिन। पेप्सिन जो है दोस्तों यह इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में क्या कर देता है दोस्तों, तोड़ देता है। नेक्स्ट है दोस्तों एनोस्मिया। एनोस्मिया क्या है दोस्तों, तो लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। एनोस्मिया में क्या होता है दोस्तों, आप अपने सूंघने की जो शक्ति है दोस्तों वो खो देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा द प्लांट विच कंटेन फ्लावर्स एंड सीड्स आर कॉल्ड। तो याद रखना है दोस्तों, जो प्लांट फ्लावर और सीड्स कंटेन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मोस्ट बीबीआई सवाल है, ये कहलाता है दोस्तों एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जो प्लांट फ्लावर एंड सीड्स कंटेन करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो उसे कहा जाता है दोस्तों एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है दोस्तों, द ट्री हुज लीव्स आर यूज्ड एज हीना। तो याद रखना है दोस्तों कौन सा है, तो यह है दोस्तों लॉसोनिया। लॉसोनिया जो होता है दोस्तों उसका उपयोग हम लोग हीना में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। तो कौन सा जो है दोस्तों एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है, तो याद रखना है दोस्तों विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलता, जबकि फैट से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से जो है दोस्तों हमें क्या मिलता है दोस्तों, एनर्जी मिलता है। अगर 1-1 ग्राम सबका लिया जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो किससे मिलता है दोस्तों, फैट से मिलता है, और लगभग 9.2 किलो कैलोरी जो है दोस्तों हमें एनर्जी मिलता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर इन रेनबो। तो याद रखना है दोस्तों रेनबो का कौन सा कलर नहीं होता है, तो ब्लैक उसमें कलर नहीं देखा जाता है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है क्या, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज। तो याद रखना दोस्तों अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है दोस्तों, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन। तो याद रखना है दोस्तों यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये होता है दोस्तों किडनी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, बर्ड्स यूजुअली हैव अ सिंगल। तो याद रखना है दोस्तों बर्ड्स क्या होता है, यूजुअली हैव अ सिंगल, उसमें क्या पाया जाता है, तो ओवरी पाया जाता है दोस्तों बर्ड्स में, सिंगल ओवरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगल ओवरी। नेक्स्ट है दोस्तों, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज। तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन येलो लैंप्स ऑफ द स्ट्रीट लाइट। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों स्ट्रीट लैंप में कौन सा गैस होता है, तो सोडियम गैस उसमें होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ड्यू टू। तो किसके कारण होता है दोस्तों, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या होता है दोस्तों, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो वाटर बैलेंस करने के लिए ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन जिम्मेवार है दोस्तों, तो यह है किडनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। तो यह कौन सा है दोस्तों, तो यह है पोटासियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट
विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल एसिड, तो कौन सा जो एलिमेंट होता है हर एसिड में कॉमन होता है, तो वह होता है दोस्तों हाइड्रोजन। नेक्स्ट है पल्सेज आर अ गुड सोर्स ऑफ, तो पल्सेज जो होता है दोस्तों किसके लिए जाना जाता है, तो प्रोटीन से जो होता है दोस्तों, दालें जो होती हैं किससे भरपूर होती हैं, तो प्रोटीन से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विच एमोंग द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, तो याद रखना है दोस्तों कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपर जो है दोस्तों बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है दोस्तों अ नॉट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो याद रखना है दोस्तों नॉट किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पीड ऑफ शिप, जो समुद्र में जो शिप चलाया जाता है दोस्तों उसके नॉट को यानी गति को उसके स्पीड को मापने के लिए नॉट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द ऑर्गन विच इज लाइकली डैमेज्ड ड्यू टू हैविली ड्रिंक क्या कहलाता है, तो याद रखना है दोस्तों अत्यधिक अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपका लीवर क्या होता है दोस्तों, डैमेज हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों विच एमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन, तो याद रखना है दोस्तों आयरन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो एनीमिया होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ, तो याद रखना है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो किसका ब्रांच है, तो यह है दोस्तों बायोलॉजी का। फिर है दोस्तों खाली स्थान दिया गया है इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइस रोड, तो याद रखना है दोस्तों यह कौन सा होगा, तो साल्ट इज मिक्स्ड टू मेल्ट द आइस ऑन द आइस रोड्स। नेक्स्ट है दोस्तों विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो ये याद रखना है दोस्तों कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इनामेल होता है दोस्तों। और ये किससे बना होता है, याद रखना है यह बना होता है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का, किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, याद रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन विथ कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिस्टिंग्विश, कौन सा जो जिसे कलर ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों वह ग्रीन और रेड और ग्रीन कलर को जो है दोस्तों पहचान नहीं पाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड और ग्रीन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस विच इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो जब फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो याद रखना है दोस्तों ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, तो याद रखना है दोस्तों इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है किसका एलॉय होता है, तो टीन और लीड का होता है दोस्तों, लेड का होता है। राइट आंसर हो जाएगा टीन एंड लेड। नेक्स्ट है दोस्तों द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, तो याद रखना है दोस्तों प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज क्या है दोस्तों, तो यह है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, तो बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो कर चुके हैं दोस्तों मेथेन पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विच वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एक्ट लाइक फ्यूल इन आवर बॉडी, तो याद रखना दोस्तों हमारे शरीर में फ्यूल की तरह कौन काम करता है, तो यह काम करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है दोस्तों विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, तो कौन सा है दोस्तों ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर को क्या करता है दोस्तों, मेंटेन करता है, तो यह है दोस्तों हाइपोथैलेमस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है दोस्तों लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन, तो याद रखना है दोस्तों लैक्टोबैसिलस जो होता है कॉमनली किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों कर्ड में, दही में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर वाइडली यूज्ड इन, तो याद रखना है दोस्तों क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वाइडली यूज किसमें होता है, तो यह होता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों बैम्बो इज अ क्लासिफाइड एज, तो बैम्बो क्या है दोस्तों, तो याद रखना बैम्बो एक प्रकार का यानी बांस जो होता है दोस्तों एक प्रकार का ग्रास होता है यानी घास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ओनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो याद रखना है दोस्तों ओनियन जो होता है किसका मॉडिफाइड, इसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है तो स्टेम यानी तना का जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है दोस्तों ओनियन। नेक्स्ट है दोस्तों च्युइंगम इज मेड ऑफ, तो याद रखना च्युइंगम किससे बनाया जाता है दोस्तों, तो यह बनाया जाता है दोस्तों लेटेक्स से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटेक्स। नेक्स्ट है दोस्तों डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी इज मैन कॉजेज, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो बेड़ी नामक रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों थर्म इज द यूनिट ऑफ, तो याद रखना है दोस्तों थर्म किसका यूनिट है, तो यह है दोस्तों हीट का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों खाली स्थान मतलब फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील, तो याद रखना है दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो होता है दोस्तों वह किसके कारण हार्ड होता है, तो कार्बन उसमें उपस्थित होता है दोस्तों जिसके कारण वह हार्डनेस बनता है। नेक्स्ट है
द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो याद रखना है दोस्तों, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है दोस्तों पुणे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज कॉल्ड। तो बनाना का जो होता है दोस्तों, केला का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, तो इसका खाते हैं दोस्तों इंडोकार्प। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, सुगर केन इज अ टाइप ऑफ। तो शुगर केन किस टाइप का है दोस्तों, तो यह है दोस्तों ग्रास। शुगर केन क्या है, तो यह जो ईख का पेड़ होता है दोस्तों, वह किसका टाइप है, तो ग्रास का पार्ट है, यानी घास का पार्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाईली डायरेक्शनल लाइट बीम इज कॉल्ड। तो याद रखना है दोस्तों, हाईली डायरेक्शनल लाइट बीम क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों लेजर। नेक्स्ट है दोस्तों, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो याद रखना है दोस्तों, फिजिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल है, तो यह है दोस्तों बॉइलिंग ऑफ वाटर। जबकि बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज का है, कुकिंग एंड एग्स ये भी केमिकल चेंज का, और टर्सनिंग ऑफ सिल्वर जो है दोस्तों, ये भी किसका है दोस्तों, तो केमिकल चेंजिंग का। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज। तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, तो विटामिन ए को हम लोग जानते हैं किस नाम से, तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद रखेंगे यहाँ पर विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है, तो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन बी1 को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखना थायमिन के नाम से जाना जाता है। और राइबोफ्लेविन किससे कहा जाता है दोस्तों, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से हम लोग जानते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये उपयोग किया जाता है दोस्तों किसका, तो यह उपयोग किया जाता है दोस्तों हाइग्रोमीटर का। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, द रेयरेस्ट ग्रुप ऑफ ब्लड इज। तो रेयरेस्ट ग्रुप ब्लड का कौन सा कहलाता है, तो याद रखना है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप का कौन कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों ओ नेगेटिव। नेक्स्ट है दोस्तों, अ स्पीसीज ऑफ प्लांट विच कैन ग्रो इन ड्राई कंडीशन विथ लिटिल और नो वाटर इज कॉल्ड। यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है दोस्तों जेरोफाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर यूज टू लोकेट सबमर्ज ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। तो कौन सा होता है दोस्तों, तो किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो सोनार का उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों सबमर्ज ऑब्जेक्ट जो होता है उसको लोकेट करने के लिए। कहाँ पर दोस्तों, तो अंडर वाटर में। द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो प्यूरेस्ट फॉर्म कौन होता है दोस्तों वाटर का, तो रेन जो होता है दोस्तों, रेन वाटर, वो प्यूरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, द ऑडियो सिग्नल ऑफ टेलीविजन आर। तो याद रखना दोस्तों, ऑडियो सिग्नल जो होता है टेलीविजन का, वो क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों मॉड्यूलेटेड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, एयर कूलर आर मोर सुटेबल फॉर। तो याद रखना है दोस्तों, एयर कूलर जो होता है मोर सुटेबल फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज। तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों म्यूरेटिक एसिड। ये सवाल कई बार पूछा गया है दोस्तों कि हाइड्रोलिक एसिड को क्या कहते हैं हम लोग, तो म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है। तो याद रखना है इसका फॉर्मूला केमिकल क्या होता है दोस्तों, तो HCl होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैक्टस इज रेफर्ड टू एज। तो याद रखना है दोस्तों, कैक्टस किसको रेफर करता है, तो यह रेफर करता है दोस्तों जेरोफाइट को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड काउजेज। तो याद रखना है दोस्तों, यूरिक एसिड अगर हाई हो जाए ब्लड में तो क्या होता है, तो यह होता है दोस्तों डिजीज गाउट के। तो जो आपको कौन सा डिजीज होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा गाउट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कैनिन टीथ आर देयर इन अ अडल्ट ह्यूमन। तो अडल्ट ह्यूमन में जो होता है दोस्तों कैनिन टीथ कितना होता है, तो यह होता है दोस्तों, यह होता है 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लड इज क्लीन्ड बाय। तो ब्लड किसके द्वारा क्लीन किया जाता है दोस्तों, तो ब्लड क्लीन किया जाता है किडनी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किडनी। नेक्स्ट है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी ब्रेथ। तो ह्यूमन बॉडी ब्रेथ किसके कितना लीटर होता है दोस्तों, तो याद रखना है कितना होता है, तो ये होता है 15,000 to 20,000। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सन्स मास मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड। तो हाइड्रोजन और उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों सन में, तो याद रखना है हाइड्रोजन और इसमें क्या पाया जाता है, तो हीलियम पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टीनी बबल्स। टीनी बबल्स आर परफेक्टली स्फेरिकल बिकॉज। तो याद रखना है दोस्तों, टीनी जो बबल्स होता है वो परफेक्टली स्फेरिकल होता है। क्यों होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण होता है दोस्तों। और ये VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है दोस्तों, अ मैन कांट सी क्लियरली बियॉन्ड 10 मीटर, द डिजीज ही सफर्स फ्रॉम, तो किस डिजीज से सफ़र कर रहा है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि वह निकट की वस्तु को देख नहीं पाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों मायोपिया। जब दूर का नहीं देख पाएगा दोस्तों तो यह क्या कहलाएगा, तो हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन कौन सा लेंस लगाते हैं दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, चाहे मैं बता देता हूँ। हिंदी में इसे कहा जाता है दोस्तों अवतल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या कहा लगाया जाता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, तो याद रखना है दोस्तों, इम्यून सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, तो यह कहलाता है दोस्तों कौन सा, तो यह कहलाता है एंटीजन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, तो यह कहलाता है दोस्तों एंटीजन, सॉरी ये कहलाता है दोस्तों क्या, तो ये कहलाता है एंटीबॉडी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीबॉडी। नेक्स्ट है दोस्तों, अ डायोप्टर इज अ यूनिट पावर ऑफ, तो डायोप्टर है, सॉरी अ डायोप्टर इज अ यूनिट पावर ऑफ, यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो लेंस की जो क्षमता मापी जाती है दोस्तों वह डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आरएन इज अ केमिकल सिंबल, किसका केमिकल सिंबल होता है दोस्तों, आरएन, यह होता है दोस्तों रेडॉन का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा RADON, रेडॉन का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लू विट्रॉल इज अनदर नेम ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल किसे कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों, ब्लू विट्रॉल जो है दोस्तों कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, यानी CuSO4 को कहा जाता है दोस्तों ब्लू विट्रॉल। ये सवाल आया हुआ है दोस्तों, ध्यान में रखना। सभी के सभी जो सवाल मैंने इस वीडियो में लिए हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए सवाल है, तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि मिल्क कंसिस्ट वाटर परसेंटेज, तो मिल्क में कितना वाटर होता है दोस्तों, तो इसमें होता है 87% वाटर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।